स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। आपको समझना है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं सारे करूंगा लेकिन इसको समझना है। ये मैं सोचिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन था या बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपनी जगह मायने रखेगा, आपको ध्यान लगा के देखना है कि इसको कैसे किया जाना है। और बाकी पॉलिनोमियल्स का ऐसा कोई भूकाल नहीं है कि होगा नहीं, बहुत आसान है। हमने अपने इंट्रोडक्शन में देखा, 1 में देखा और 2 में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें हमारे यूट्यूब चैनल DG13 मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम, देखिए फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए उसने कहा है, ध्यान से समझिए आप चीज को, कि जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनके आपने जीरो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल्स में क्या है, वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स में जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ये मतलब है जीरो फाइंड करने से। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला आपका पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 5। इट मीन टू से यू हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब है कि जब आप जो है x की आपने वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, हैव टू आइडेंटिफाई x, कि अगर हम रखेंगे x, p की जगह x हम रखेंगे जैसे हमने यहां रखा हुआ है, किसमें, इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल्स में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि px की वैल्यू जीरो निकालनी है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 5 इक्वल टू जीरो होना है। समझ गए ना, इससे इसको समझ गए ना, आसान सा है। तो इसको आपने सॉल्व करिए, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू, ये प्लस 5 इधर गया तो कितना हो गया, -5। ठीक है ना, हो गया -5। तो ये इसका आंसर आ गया। फाइंड द जीरोस। तो इस इक्वेशन का जीरोस कितना हुआ, x इक्वल टू -5। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप चेक कैसे करेंगे, अगर आपने चेक करना है, मैं आपको चेक करना भी सिखा रहा हूं, तो चेक कैसे करेंगे। जैसे x प्लस 5 आपके पास है, आपका पॉलिनोमियल है, आपने x की वैल्यू कितनी निकाली है, -5। आपने x की वैल्यू -5 निकाली है तो उसकी जगह आप -5 रख दीजिए, x की जगह -5 प्लस 5, तो -5 प्लस 5 कितना हुआ, 0। तो आपने चेक भी कर लिया इसको रखने कि आपने सही किया हुआ। ठीक है, अब इसका पार्ट सेकंड देखिए, नंबर 2। नंबर 2 में क्या, px इक्वल टू x माइनस 5। देखिए ये है, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। अब आपने इस पॉलिनोमियल्स का भी जीरो आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब क्या है कि px की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होनी है, इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 सॉल्व होकर हो जानी है। तो देयरफॉर आपने फिर पॉलिनोमियल लिखना है x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर वही बात है, x इक्वल टू, ये -5 उधर चला गया तो +5 हो गया। तो 0 प्लस 5 कितना हुआ भाई, 0 प्लस 5 तो 5 ही होता है, ये आपको दिखा के लिख रहा हूं आंसर। तो सेकंड वाला भी आपने कर लिया। ठीक है ना, बहुत आसान सा है। आपको ध्यान आए करना है, आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है कि जब हम LHS से RHS में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो अगर उसके वेरिएबल चेंज करते हैं एक साइड को, तो उसके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उल्टे साइन हो जाते हैं। मतलब क्या है, दूसरे के अपोजिट, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें आपकी हो जानी है। ठीक है ना, ये 2 भी आपने कर दिया। अब देखिए इसी में नंबर 3 है। नंबर 3 क्या लिखा हुआ, देखिए आप, नंबर 3 है px इक्वल टू 2x प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर इसका जीरोस निकालना आपने। जीरोस अगर निकालना तो इट मीन टू से इसका जो कैलकुलेशन आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। मतलब 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। किसके लिए, x के लिए, उसके जीरोस के लिए। तो इट मीन टू से x इक्वल टू 5। ये प्लस में है इधर, तो इसमें कहां चला गया, माइनस में, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप, इधर प्लस में था, माइनस चला गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -5/2। ये इसका आंसर आ गया। इसका जीरोस क्या गया, पार्ट 3 का, -5/2। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए हमने इसको मैन्युअली इरेज कर दिया है। तो अब हम इसको 4 नंबर का है, आपका 4 नंबर क्या है यहां पर, देखिए px इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 3x इक्वल टू, अब मैं अच्छा पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। देखिए इसका मतलब इसका भी मुझे 0 निकालना है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x इक्वल टू, ये -2 इधर क्या हो गया, +2। 0 से प्लस होकर 2 ही हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 2। देखिए ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो अपन में चलेगा 3/2। ये इसका आंसर आ गया। इसका जीरोस क्या हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस।
तो इस केस में इसका जीरोस कितना हुआ, x इक्वल टू 2/3, ठीक है। नंबर 5 आराम से करो, नंबर 5 लिखते हैं, देखिए px इक्वल टू 3x, ठीक है। तो जीरोस निकाला पॉलिनोमियल्स का, इसका मतलब x की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आंसर। यहां पर x का जीरोस क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना आ गया, 0। और वैसे भी आप देखिए 3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 0 ही होगा, तो आपका आंसर ऐसे सही हो गया, ठीक है। तो अब इसका आ गया पार्ट 6, ठीक है। px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ax, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आप एक इसको सॉल्व करिए और जो यहां पर a की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो फिर तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये आप समझिए 0 नहीं दे रखा है, इसीलिए वो मतलब कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर का 0 नहीं है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर इट मीन टू से क्या हुआ कि px इक्वल टू ax इक्वल टू, इसको सॉल्व करते 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0/a, x बराबर 0, ये x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। किसकी वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं है, x 0 है, ठीक है। a अगर कुछ भी होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका जीरो कितना आ गया, x इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ गया। देखिए ये आपने नंबर 6 कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो 7 वाला पार्ट है वो थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको रेस करके मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर पार्ट क्या है इसका, px इक्वल टू cx प्लस डी, और यहां पर भी एक क्या दे रखा है इसने, ये बोलता है कि जो c और d है दोनों ही क्या है, देखिए आप देखिए c नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे बोला था कि c इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है c, ठीक है। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 भी आता है, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि c 0 नहीं है, आप किसी की तरह हो गया, और c और d क्या है, नेचुरल नंबर है, r मैंने r ऐसे लिख दिया, r नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन टू से कि px इक्वल टू cx प्लस d, इसकी वैल्यू में जब x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो cx प्लस d इक्वल टू 0, देन cx इक्वल टू माइनस d, देन x इक्वल टू माइनस d अपॉन c, ये आ गया इक्वेशन का आंसर। जीरोस ऑफ द इक्वेशन कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस d अपॉन c, ठीक है। ये इसका पार्ट 7 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था 2.2 का, जो बहुत आसान सा है, और हम इसको क्योंकि अब इस पर नई एक्सरसाइज है तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन आप देखिए इसको और समझ जाइए कैसे करना है, जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।